ऑल ऑफ यू मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 13 लेकर आया हूँ, जो कि ये जैन धर्म में पार्ट 1 है। जो कि जैन धर्म को हम लोग आज बहुत डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में बने, लेकिन इसको बहुत हम लोग विस्तारित रूप से और सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, ताकि आज के बाद से समझिए कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हम लोग को आगामी परीक्षा में ना छूटे। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, खास बात यह है इस चैनल के कि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो ऑलरेडी बहुत से सारे पार्टों में मैं डाल चुका हूँ। उसे आप जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। हाँ, सेम नाम सेम एड्रेस से आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी सेम वीडियो आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग है जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने संप्रदाय थे? 72 थे। कितने? 72 संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये जितने भी मैंने धर्म का नाम बताया वो सब के सब उसमें से 72 में से मुख्य धर्म था। ठीक है, जैन शब्द का अर्थ होता, जैन शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है, जो कि ये जीन शब्द से जैन का उत्पत्ति हुआ है। ठीक, जीन का अर्थ होता है विजय। क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता या विजय। ठीक, जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा था। कोई हिंसात्मक काम नहीं था। ठीक है, अहिंसा था। ठीक, इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसको? कौन थे ये? इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये पहला तीर्थंकर भी थे। कौन? ये पहला तीर्थंकर भी थे, ऋषभ देव। ठीक, इस धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जो जैन धर्म का जो प्रवर्तक होता है उसको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है, क्या होता है कि दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। ठीक है, एक बार और देखिए कि तीर्थंकर के जो अर्थ होता है, ठीक है, कि दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाले को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें पहला कौन थे? ऋषभ देव, जो कि अभी हम लोग जाने हैं। ठीक, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार भी किया। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ठीक है, इस धर्म के प्रथम तथा 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋषभ देव में मिलता है। ठीक है, अगला है हम लोग का, इस धर्म के 23वें तीर्थंकर किनको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। किनको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका जन्म जो है वाराणसी के राजा जो थे अश्वसेन के यहाँ हुआ था। वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो
इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। यानी अश्वसेन जो थे किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश से थे। यानी कहने का मतलब है पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन थे। इन्होंने झारखंड के सामेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कौन? पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? ये सामेद के शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन वहीं ऋषभदेव के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? हिमालय पर्वत पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमालय पर्वत पे हुआ था। ठीक है, जिस कारण सामवेद शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी हो गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो कि ये निम्नलिखित है। उन्होंने बोला कि झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो अपनी भाषा में बोले, यानी झूठ नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? सत्य बोलना है। धन को संग्रह नहीं करना है। ठीक है, कौन? एक चतुरायण धर्म में क्या क्या पार्श्वनाथ जी बोले थे? ये पहला कि झूठ नहीं बोलना है, दूसरा कि धन का संग्रह नहीं करना है, जिसको बोला गया जे अपरिग्रह। क्या बोला गया? अपरिग्रह। अगला जो तीसरा नंबर जो बोले जे चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, उसको क्या बोला गया है? अस्तेन बोला गया। क्या बोला गया है? अस्तेन। अगला है हिंसा न करना है, यानी अहिंसा पर चलना है। ये जैन धर्म का मुख्य रास्ते ही था, तरीका ही था, क्या? अहिंसात्मक। ठीक है, तो ये चार इन्होंने चतुरायण धर्म में ये चार बातें उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में बोला हुआ था। इस धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर किनको माना जाता है? महावीर स्वामी को। किनको माना जाता है? महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम तीर्थंकर होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर जैन धर्म में नेम फेम कमाए तो महावीर स्वामी ही कमाए। जैसे हम लोग जाने, इन्होंने जैन धर्म का, इनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैन धर्म को वास्तविक, रियली, ठीक है, फाउंडर अगर कोई है माना जाता है जैन धर्म में, तो समझ लीजिए ये महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक, इनके जो पिता जो थे, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? राजा थे। ये भी क्या थे? एक राजा के पुत्र ही थे। कौन? महावीर स्वामी। इनकी माता जो थी, जिनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ये कहाँ किसी न किसी राजवंश से ही संबंध रखती थी। इनके बड़े भाई कौन थे? नंदी वर्धन थे। किनके बड़े भाई थे? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के बड़े भाई के नाम क्या था? नंदी वर्धन थे। इनका बचपन के नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट एक गांव है जिसका नाम है कुलग्राम। क्या नाम था? कुंडग्राम। सॉरी, इसका क्या नाम था? कुंडग्राम। इनकी पत्नी यशोदा थी। क्या थी? यशोदा। किनका? सिद्धार्थ स्वामी का, सॉरी, महावीर स्वामी का पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी बेटी के क्या नाम था? प्रियदर्शनी। ठीक है, और इनके दामाद के क्या नाम था? जमाली। ठीक है, क्या नाम था? जमाली। महावीर स्वामी ने ही अपने बेटी प्रियदर्शनी और अपने दामाद जमाली को विदेश में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही भेजे हुए थे। आगे हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। 30 वर्ष जब ये हुए थे महावीर स्वामी, तो उन्होंने अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लिए
और घर को त्याग कर चल दिए। ठीक है, 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। ठीक है, कितने वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में एक साल वृक्ष होता है। का नाम था? साल वृक्ष, जिसको हम लोग बरगद के नाम से जानते हैं। उसके नीचे, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनके ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया? महावीर स्वामी को कैवलीन कहा गया। क्या कहा गया? कैवलीन, जिनका जीन कैवलीन कहिए या जीन कहिए या निग्रोध, ये 3 नामों से उनको संबोधित किया गया। किनको? महावीर स्वामी को। जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जीन शब्द है जो संस्कृत से आया है, जिनका अर्थ होता है क्या होता है? विजेता। तथा निग्रोध का अर्थ होता है क्या? बंधन। क्या होता है? निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। क्या होता है? निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। तो आज के वीडियो में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।